बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं उरूज फातिमा। स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ मैं हूं शफीक खान। स्पोर्ट्स बुलेटिन में बात करेंगे इस्लामाबाद में जारी वेस्ट एशिया बेसबॉल कप के हवाले से और दीगर खेलों की खबरें भी शामिल करेंगे। मौसम का अहवाल बता रहे हैं मैं हूं अब्दुल कदीर और खबरनामे में आप जान सकेंगे मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल, बारिश और बर्फबारी का अहवाल। फिल वक्त आपको वापस ये चलते हैं मेंढस की जानिब। वक्त हुआ चाहता है न्यूज़ हेडलाइंस का। साजिशें, इल्जाम तराशी और जहर उगलना इमरान खान का वतीरा। इक़्तिदार की खातिर नफरत सियासत से माशरे को तकसीम किया। इमरान नियाजी ने आसिफ अली जरदारी पर बेबुनियाद और खतरनाक इल्जामात लगाए। ऐसी बेहुदा बयानबाजी सियासत में जिंदा रहने की कोशिश है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। पाकिस्तानी कौम से और आपसे वादा है, जब तक इस कौम की तकदीर नहीं बदल देंगे, जब तक आपको मुश्किलात से नहीं निकालेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुल्क को मुश्किलात से निकाला। नवाज शरीफ बहुत जल्द आवाम में होंगे, कौम की तकदीर बदलने तक आराम से नहीं बैठेंगे। वादा है कि तरक्की करता हुआ पाकिस्तान वापस आएगा। पंजाब के तमाम अजला का दौरा करूंगी। मुस्लिम लीग नून के शेर इलेक्शन से नहीं डरते। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का पार्टी कारकुनों से खिताब। आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले किरदार बेनकाब हो चुके। PTI वालों ने खुद अपनी हुकूमतें तोड़ी और अब रो रहे हैं। इमरान खान ने सियासी मुखालिफिन के साथ जो कुछ किया, अब उसे मकाफात अमल का सामना है। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज। मरियम नवाज का लाहौर आमद पर फकीद इस्तकबाल। अवाम की बड़ी तादाद एयरपोर्ट पहुंची। फजा पार्टी तरानों, मेरी नगमों और देखो देखो कौन आया, शेर आया के फलशगाफ नारों से गूंजती रही। हर तरफ पार्टी रहनुमाओं के पोर्ट्रेट आवेजा, जगह जगह खैर मकतबी बैनर्स की हार। अवाम ने मरियम नवाज का वालेहाना इस्तकबाल करके साबित कर दिया कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। महंगाई, बेरोजगारी, माशी बदहाली का जिम्मेदार फॉरेन एजेंट है। तोशा खाना चोर के झूठ का आज कौम ने जवाब दे दिया। शुक्रिया पाकिस्तान। वज़ीर इत्तलाफ मरियम औरंगज़ेब। इमरान खान ने आसिफ जरदारी पर झूठे इल्जामात लगाए। इश्तियाल अंगेज बयान से मेरे खानदान के लिए खतरात बढ़ गए। बेबुनियाद बयान के खिलाफ अदालत जाने का फैसला किया है। इमरान खान ने अपनी हुकूमत में दहशतगर्दों को रिहा और जमहूरियत पसंदों को गिरफ्तार किया। अफसानवी बातों के जरिए सियासत को जहर आलूद और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी। इलेक्शन कमीशन के अफसरों को धमकियां देने का केस। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी का मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का पीर को दोबारा पेश करने का हुक्म। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी कल से रूस का 2 रोजा सरकारी दौरा करेंगे। रूसी हम मनसब सरगई लारोव से 2 तरफा ताल्लुकात, इलाकाई, आलमी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। तहरीके आज़ादी को दबाने के लिए मोदी हुकूमत के ओछे हथकंडे। मावराए अदालत कत्ल, अगवा, तशद्दुद और ख़वातीन के बेहुरमती रोज़ का मामूल बन गया। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम बंद कराने के लिए मदाखलत करे। हुर्रियत क़यादत। भारत में खालिस्तान तहरीक जोर पकड़ने लगी। अलहदा ममलकत के हामी सिख मोदी हुकूमत के मजालिम के खिलाफ सरापा एहतजाज। कैदियों की रिहाई के लिए धरना। आलमी सिख एडवाइजरी बोर्ड कायम। मामला अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी अदालत इंसाफ में उठाने का फैसला।
इंटेलिजेंस एजेंसियों की बरवक्त और मौसर कार्रवाई, दहशत गर्दों का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। अफगान मोबाइल सिमें, मुनशियात और करेंसी बरामद। जमरूद चेक पोस्ट हमले में मुलव्वस मुलजिम और सहूलतकार भी गिरफ्तार। हमलावर को अफगानिस्तान से भेजा गया। सहूलतकार फजल अहमद का इंकशाफ। रूस और यूक्रेन के दरमियान शदीद लड़ाई। रूसी फौज की डोनेत्स्क के करीब इलाके का कंट्रोल हासिल करने के लिए पेशकदमी। पोलैंड ने यूक्रेन को 250 टैंक फराहम कर दिए। स्पेन का भी यूक्रेन को टैंक फराहम करने का ऐलान। रूस का लुटेरे के सफीर को 2 हफ्ते में मुल्क छोड़ने का हुक्म। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। बालाई इलाकों में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान। इस्लामाबाद में वेस्ट एशिया बेसबॉल कप का दूसरा दिन। पाकिस्तान की फतुहात का सिलसिला जारी। बांग्लादेश को 14 रन से हरा दिया। दीगर मैचेस में श्रीलंका और फलस्तीन की कामयाबी। फाइनल 1 फरवरी को होगा। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। खबरनामे के आगाज में सबसे पहले आपको आगाह करें कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ इमरान नियाजी के बेबुनियाद और ख़तरनाक इल्ज़ामात गैर जिम्मेदाराना होने के साथ साथ उनके साजिशी नज़रियात का भी अक्कासी है, जिनका मकसद अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ जहर उगलना है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसी बेहुदा बयानबाजी का मकसद सियासत में जिंदा रहने की कोशिश है। पूरी कौम वाकिफ है कि किस तरह इमरान नियाजी ने इक़्तिदार की खातिर नफरत की सियासत से मुआशरे को तकसीम किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान के झूठे इल्जामात के बाद मेरे खानदान के लिए खतरात बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि हम अपनी तारीख को देखते हुए ऐसे बयानात को संजीदगी से लेते हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि इमरान खान के हालिया बयान के खिलाफ अदालत जाने का फैसला किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि माजी में दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से मुझे और मेरी पार्टी को धमकियां दी गईं। इमरान खान इन इल्जामात से कबल मेरे वालिद को बंदूक की नोक पर रखने की धमकी भी दे चुका है। चेयरमैन PTI और उसके हवारियों की दहशतगर्दों की सहूलतकारी और हमदर्दी तारीख का हिस्सा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इमरान खान ने अपनी हुकूमत में दहशतगर्दों को रिहा और जमहूरियत पसंदों को गिरफ्तार किया। खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्द तंजीमों के हवाले किया गया। उन्होंने कहा कि अगर मुझ पर, मेरे वालिद या पार्टी पर कोई हमला हुआ तो हिसाब लिया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि इमरान खान को समझना चाहिए कि हर मरतबा अपनी अहलिया के ख्वाब पर लोगों पर इल्ज़ामात आयद नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि गैर मंतकी इल्ज़ाम पर पीपल्स पार्टी इमरान खान को चैलेंज करेगी। हम अफसानवी बातों के जरिए सियासत को जहर आलूद, जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने और अपने बयानिए पर हावी होने की इजाज़त नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज वतन वापस पहुंच गईं। लाहौर में इस्तकबाली कारकुनों से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि साजिश करने वाले तमाम किरदार अपने अंजाम को पहुंचेंगे और मोहम्मद नवाज शरीफ बहुत जल्द आवाम के दरमियान होंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने सियासी मुखालिफिन के साथ जो कुछ किया, इसे भी मकफात अमल से गुजरना होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं ताहिर जाफरी। सियासी रहनुमा और कारकुनों के दरमियान फासले खत्म, कायद का वर्कर्स से खिताब। वतन वापस पहुंचते ही मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने पुरजोश खिताब किया। उन्होंने कहा कि शानदार इस्तकबाल करने पर वो अवाम की मशकूर हैं। आज भी नवाज शरीफ इस मुल्क के सबसे बड़े लीडर हैं। बहुत जल्द नवाज शरीफ हम सब के दरमियान होंगे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के शेर इंतखाबात से नहीं घबराते। आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। याद रखो, मुस्लिम लीग नून और मेरे ये शेर इलेक्शन से नहीं डरते। इलेक्शन जिस दिन भी होंगे, पंजाब में आने वाले इलेक्शन तो याद रखना, इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून भारी
अक्सरियत से इलेक्शन जीतेगी। मरियम नवाज ने कहा कि तरक्की करते हुए पाकिस्तान में महज एक अकामा पर नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा से हटाना एक कौमी सानिया है। उन्होंने कहा कि अवाम से वादा है कि तरक्की करता हुआ पाकिस्तान वापस आएगा। अल्लाह ताला ने हुकूमत दी, इन्होंने 3 बार उसको हुकूमत से निकाल दिया, 2 दफा मुल्क से निकाल दिया, लेकिन अल्लाह ताला का फजल देखो, आज भी नवाज शरीफ इस मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है। वो नवाज शरीफ ही था जिसने 3 मर्तबा कौम को मुश्किल से निकाला, अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला और 3 दफा तरक्की के रास्ते पे डाला। तो उम्मीद रखना मेरे भाइयों और बहनों, इंशाअल्लाह ताला तरक्की करता हुआ पाकिस्तान वापस आएगा। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या मरियम नवाज ने साजिशी अनासर से इंतकाम नहीं लिया। मकाफात अमल है कि साजिशें करने वाले अपने अंजाम तक पहुंचे। मुस्लिम लीग नून को ताने देने वाले आज सुन लो, अभी चंद दिन पहले तक अभी अपनी हुकूमत भी खुद ही तोड़ी, अब रो भी खुद ही रहा है। रोने की तैयारी कर लो, अब बाकी की जिंदगी रोना पड़ेगा इंशाअल्लाह। अभी चंद दिन पहले तक पंजाब में हुकूमत भी इसी की थी, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत भी इसी की थी, बलोचिस्तान में हुकूमत भी इसी की थी, गिलगित बल्तिस्तान में आज भी हुकूमत इसी की है, आजाद कश्मीर में आज भी हुकूमत इसी की। और इल्जाम मुस्लिम लीग नून को देता है, लोग बेवकूफ नहीं है। जिन हुकूमतों के बलबूते पर ये अपना खर्चा चलाता था, हेलीकॉप्टरों में फिरता था, गाड़ियां इस्तेमाल करता था, सिक्योरिटी इस्तेमाल करता था, आज अपने हाथ से वो हुकूमत तोड़ी और आज सड़कों पे जाके रो रहे हैं। मरियम नवाज ने कहा कि मुल्क की तकदीर बदलने और तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए अवाम नवाज शरीफ का साथ दें। पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए नवाज शरीफ का साथ दोगे, पंजाब की तकदीर बदलने के लिए नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का साथ दोगे। अल्लाह ताला के बाद नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ जो आपने मेरे पर एतमाद का इजहार किया और मुझे जो नई जिम्मेदारियां मिली है, मैं आपसे वादा करती हूँ, अपने वतन से वादा करती हूँ, अपनी पार्टी से वादा करती हूँ कि एक दिन भी आराम से नहीं बैठेंगे अब इंशाअल्लाह। उन्होंने कहा कि वो अवामी राब्ते को मौसर बनाने के लिए 1 फरवरी से पंजाब के तमाम अजला के दौरे करेंगी। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का लाहौर पहुंचने पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया। तफसील बताएंगी फरहाना खान। चेहरों पर खुशी, होंठों पर मुस्कुराहट और फलक शगाफ नारे दर हकीकत वर्कर्स का अपने कायदीन से जज्बात का इजहार है जो एक फितरी अमल है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज 3 माह और 20 दिन बाद वतन वापस पहुंची तो चश्मे फलक ने उनके वालिहाना इस्तकबाल के ऐसे मनाजिर देखे जो हमारी सियासी तारीख का हिस्सा रहेंगे। लाखों की तादाद में कारकुन अपनी महबूब कायद मरियम नवाज का इस्तकबाल करने के लिए रात ही एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। मुल्क के तूलो अर्ज से कारकुन जौक दर जौक लाहौर पहुंचे और अपनी कायद का पुरजोश इस्तकबाल किया। इस मौके पर फजा फलक शगाफ नारों से गूंजती रही। देखें ये जमे गफीर, ये देखें जितना एक बीपी से निकला और ये यूसीओ से हम आपके साथ हैं। मियां नवाज शरीफ हमारे वजीर आजम हैं। कारकुनों में कितना जोश और जज्बा है। साहब को बता देंगे कि यूथ भी और बुजुर्ग भी और औरतें भी सब लाहौर मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और इंशाल्लाह ये गढ़ रहेगा। मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स टोलियों और ग्रुप्स की सूरत में एयरपोर्ट पहुंचे और अपनी रहनुमा को अपने दरमियान पाकर इजहार तशक्कुर किया। जो जज्बा जो है ये इस बात की कमादी है कि इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग दोबारा कामयाब होकर इंशाअल्लाह और दोबारा पाकिस्तान एशिया टाइगर बनेगा।
जमहूरियत का हुस्न है कि कारकुन अपने कायद पर जान निछावर करते हैं। कोई भी अमल उन्हें अपने कायद से दूर नहीं कर सकता। आज जिस तरह अवाम ने मरियम नवाज का इस्तकबाल किया, ये इस बात का सबूत है कि मुस्लिम लीग नून और उसके कायदीन आज भी अवाम के दिलों पर राज कर रहे हैं। मरियम नवाज एयरपोर्ट से काफिले की सूरत में जाती उम्रा रवाना हुई तो उस वक्त भी कारकुन उनके हमरा थे। कारकुनों के नारों का जवाब देते हुए मरियम नवाज की ये इंदिया दे रही थी कि वो अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए अवामी खिदमत का सफर जारी रखेंगी। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा है कि अल्लाह ताला के फजल और कौम की दुआओं से बेटी मरियम नवाज सेहतमंद होकर वतन वापस लौटी हैं। जिस तरह मरियम नवाज ने हमेशा बहादुरी और जुर्रत के साथ पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के नज़रियात, उसूलों और हक गोई का परचम सरबलंद किया, उसी जज्बे और तनदही से अपनी जिम्मेदारियाँ संभालेंगी। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने जाती उम्रा रायवंड में अपनी वालिदा बेगम कुलसूम नवाज की कब्र पर हाजिरी दी। उन्होंने कब्र पर फूल चढ़ाए और मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज को अबूज़हबी में कारोबारी शख्सियत की जानिब से सोने का ताज पहनाया गया। सोने के ताज पर मरियम नवाज, बेगम कुलसूम नवाज और मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की तस्वीर हैं। कारोबारी शख्सियत इमरान मंच का कहना था कि वो मरियम नवाज की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए पुरुम्मीद हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि पार्टी कॉल के बगैर मरियम नवाज के वालिहाना इस्तकबाल ने साबित कर दिया कि कौम किसके साथ है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि अवाम जान चुके हैं कि मौजूदा महंगाई, बेरोजगारी, माशी बदहाली का जिम्मेदार फॉरेन एजेंट है। तोशा खाना चोर के झूठ का अवाम ने आज जवाब दिया है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की तंजीम नौ का आगाज करेंगी और मुल्क भर में कारकुनों और अवाम से राबता मुहिम का आगाज किया जाएगा। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मरियम नवाज की वापसी से मुस्लिम लीग नून मजीद फाल और कारकुन मुतहर्रिक होंगे। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी में भी फाल किरदार अदा करेंगी। एहसन इकबाल का कहना था कि आज पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है उसकी वजह वो साजिश है जिसके जरिए नवाज शरीफ को इक़्तिदार से हटाया गया और नाअहल इमरान खान को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार की ज़ेर सदारत पाकिस्तान डेवलपमेंट फंड और हुकूमती मलकियत के इदारों के किरदार से मुतालिक इस्लामाबाद में इजलास हुआ। इजलास में हुकूमती मलकियत के इदारों और वजारतों के नज़्म व नस्क में बेहतरी के लिए तरीक़ाकार और मुल्की इंफ्रास्ट्रक्चर को तरक्की देने के लिए पाकिस्तान डेवलपमेंट फंड की तंजीम नौ पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़जाना ने सरकारी असासों की हिफाजत, बिजनेस प्लान, गवर्नेंस के ढांचे और मालियाती अमलदारी पर गौर करते हुए पाकिस्तान डेवलपमेंट फंड और हुकूमती मलकियत के इदारों के किरदार पर नज़रसानी की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कल से रूस का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। उन्हें इस दौरे की दावत रूसी हम मनसब सरगई लवरोफ ने दी है। दौरे में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वज़ीर ख़ारजा सरगई लवरोफ से मुलाकात होगी जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख़याल होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर लगाए गए इल्ज़ाम की शदीद मजम्मत करते हुए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को कानूनी नोटिस भेजने का ऐलान किया है। तफसील जानते हैं सदफ अफसल से। इस्लामाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के हमराह मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मशीर अमूर कश्मीर कमर जमान कायरा ने कहा है कि इमरान खान ने पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी पर निहायत घिनौना और झूठा इल्ज़ाम लगाया है। हम अदलिया से मुतालबा करते हैं कि इस इल्ज़ाम की तहकीक की जाए। इमरान खान ने कहा है हमारी क़यादत को कि उन्होंने दहशतगर्द तंजीमों को पैसे दिए हैं। कि इतना घिनौनी बात के किसी के कत्ल के प्लान करे और उसके ऊपर अमल दरामद कराए। और अगर ये झूठ है और अगर इमरान खान अपने सबूत नहीं देता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। ये कौन सा तरीका है कि जब चाहो आप लोगों की इज्जतें उछालो, जब चाहो उनकी पगड़ियां उछालो? ये बात काबिल कबूल नहीं है। कमर जमान कायरा ने कहा कि इमरान खान की सियासत की पूरी तारीख इल्जाम तराशी पर गर्दिश करती है। इससे कबल भी उन्होंने अपने खिलाफ आलमी साजिशों का ववेला किया। अगर कोई शख्स फौज के सरबराह को या फौज के इदारे और अपने दीगर जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान हैं उन्हें गद्दारी से मुर्तकब करता है, वो कहता है वो गद्दार है, तो इससे बड़े इल्जामात और क्या होंगे? ये कोई नई बात उन्होंने नहीं की है। ये फाशिज्म का हथियार है और इमरान की सियासत जमहूरी नहीं है, वो फाशिस्ट पॉलिटिक्स है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सैयद नय्यर हुसैन बुखारी ने कहा
کہ عمران خان اپنے بیانات پر یو ٹرن نہیں کلابازیاں لیتے ہیں۔ عمران خان کو ہم لیگل نوٹس ایشو کر رہے ہیں، ہم اس لیگل نوٹس میں اس سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی اس سٹیٹمنٹ کو وڈرا کرے۔ عمران خان اپنے سیاسی سوچ، سیاسی کردار کے حوالے سے پولیٹیکلی وہ مر چکا ہے۔ آئے دن وہ مختلف اداروں پہ بھی وہ الزام لگاتا ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو، چاہے وہ فارمر آرمی چیف ہو، تو ان پہ وہ الزام لگاتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما فرحت اللہ بابر نے کہا کہ بے بنیاد الزامات لگا کر عمران خان خود اپنا مذاق بنوا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ عمران خان ڈپریشن اور بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر شازیہ مری نے کہا ہے کہ ملکی مسائل کو حل کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے اور بدقسمتی سے عمران خان ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے رپورٹ کر رہی ہیں نورین آصف۔ وفاقی وزیر اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن شازیہ مری نے کہا کہ عمران خان نے اپنے 4 سالہ دور اقتدار میں ملک کے لیے کچھ بھی اچھا نہیں کیا، وہ اگلے 50 برس بعد بھی آصف علی زرداری کی سیاسی بصیرت تک نہیں پہنچ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو سراہتی ہوں جنہوں نے مشکل وقت میں یہ قیادت سنبھالی۔ آصف علی زرداری صاحب نے اپنے کسی سیاسی حریف، کسی اپوننٹ کے بارے میں کوئی ایک لفظ نہیں کہا، اور یہی تکلیف عمران نیازی کو ہو رہی ہے۔ ان کو بھی میں کریڈٹ دوں گی کہ اس مشکل وقت میں انہوں نے پرائم منسٹر کی کرسی پر وہ بیٹھے ہیں، یہ آسان نہیں ہے کسی بھی شخص کے لیے۔ بے نظیر نشو نما پروگرام کے بارے میں بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غذائیت کی کمی کے باعث بچوں کی بہتر نشو نما نہیں ہو پاتی۔ اس پروگرام کے تحت ماں کو غذائیت سے بھرپور خوراک کے ساشے دیے جاتے ہیں، جس میں 90 روز کا کورس پورا کروایا جاتا ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے ماں اور بچے کی اچھی صحت کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما مرتضی وہاب نے کہا کہ عورتوں کی اچھی صحت مند خاندان کی ضامن ہے۔ بسپ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے خواتین اور بچوں کی صحت کے لیے یہ پروگرام شروع کیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر شازیہ مری نے بے نظیر نشوونما سینٹر کا باقاعدہ افتتاح کیا اور وہاں دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ نورین آصف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے الیکشن کمیشن کے افسروں کو دھمکیاں دینے کے الزام میں گرفتار تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کے جسمانی ریمانڈ کے حوالے سے پولیس کی اپیل منظور کرتے ہوئے ان کا مزید 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ اس سے قبل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج طاہر محمود خان نے جوڈیشل مجسٹریٹ کی جانب سے گزشتہ روز فواد چودھری کا جسمانی ریمانڈ مسترد کیے جانے کے فیصلے کے خلاف استغاثے کی اپیل منظور کرتے ہوئے متعلقہ عدالت کو حکم جاری کیا تھا کہ ریمانڈ کی درخواست کا قانون کے مطابق دوبارہ جائزہ لیا جائے۔ اسی عدالت نے فواد چودھری کے خلاف مقدمہ خارج کرنے کی درخواست بھی مسترد کر دی تھی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے فیصلے کے تحت جوڈیشل مجسٹریٹ وقاص احمد راجہ کی عدالت میں فواد چودھری کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر دوبارہ سماعت ہوئی۔ استغاثے کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ فواد چودھری سے تفتیش کے لیے انہیں عملی طور پر 1 دن کا وقت ملا ہے۔ فواد چودھری کے فوٹوگرامیٹرک ٹیسٹ اور دوسری تفتیش کے لیے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ درکار ہے۔ فواد چودھری کے وکیل بابر آبان نے مزید جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی۔ عدالت نے استغاثے کی اپیل منظور کرتے ہوئے فواد چودھری کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا۔ انہیں پیر کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت میں مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ محمد آصف کے خلاف عمران خان کی جانب سے ہرجانہ کیس کی سماعت 11 فروری تک ملتوی ہو گئی۔ عدالت نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ آئندہ سماعت پر عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے جرح کے لیے پیش ہوں۔ خواجہ محمد آصف کے وکیل عمران خان پر جرح جاری رکھیں گے۔ ایڈیشنل سیشن جج نے فریقین کے وکلاء کی جانب سے التوا کی درخواست پر 10,000 روپے ہرجانہ عائد کر دیا۔ اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی بروقت کارروائی سے خودکش دہشت گردوں کا بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے، جن کے قبضے سے افغان موبائل سے میں منشیات اور کرنسی بھی برآمد ہوئی ہے۔ 19 جنوری کو جمرو تختہ بیگ چیک پوسٹ پر خودکش حملے میں 3 پولیس اہلکار شہید ہو گئے، جس کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کر لی۔ 23 جنوری کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں خودکش حملہ آور سے تعلق رکھنے والے فرمان اللہ اور عبدالقیوم کو، جبکہ 27 تاریخ کو سہولت کار فضل امین، فضل احمد، محمد عامر اور حماد اللہ کو پکڑ لیا گیا۔ ستانہ جان جو TTP شمالی وزیرستان کو چلا رہا تھا کے خلاف کارروائی میں 2 افغان شہری بھی پکڑے گئے۔ سہولت کار فضل احمد نے انکشاف کیا کہ خودکش حملہ آور افغان شہری تھا، جس کو ستانہ جان پاکستان لے کے آئے اور اسے ہتھیار اور خودکش جیکٹ فراہم کی۔ ستانہ جان چھپنے کے لیے 4 مکانات کا استعمال کر رہا تھا اور یہی مکان خودکش حملوں کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے۔ افغان خودکش حملہ آور کو افغانستان سے اس کے ہینڈلرز نے بھیجا تھا۔
सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी को हुक्म दिया है कि वो शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद से 29 लाख रुपए की रकम शहरी को वापस करने की हिदायत जारी करे और इस सिलसिले में अदायगी को यकीनी बनाया जाए। सदर ममलकत ने मुहतसिब के फैसले के खिलाफ अथॉरिटी की अपील मुस्तरद करते हुए शहरी को 1 हफ्ते में रकम वापस करने की हिदायत की है। सदर ममलकत ने कहा कि मरीज की मौत अस्पताल के डॉक्टर्स की तिब्बी गफलत और पेशावराना बदइंतजामी की वजह से हुई, जिसकी वजह से अस्पताल पर 29 लाख रुपए के जुर्माने का हुक्म बरकरार रखा जाता है। शिकायत कुनिंदा फरुख नईम ताहिर की वालिदा को कोरोना की तशखीस हुई और वो शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स की गफलत के बायस इंतकाल कर गई थी। पाकिस्तान ने डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मजम्मत करते हुए इसे नामाकूल और जारहाना फेल करार दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने एक बयान में कहा है कि मजहबी मनाफरत फैलाने और तशद्दुद पर उकसाने वाले इस मकरू फेल के लिए आज़ादी इजहार राय का इस्तेमाल किया जा रहा है। दुनिया भर में पुरअमन बकाए बाहमी के लिए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और एहतराम की ज़रूरत है। आलमी बरादरी नफरत फैलाने वालों से आंखें बंद नहीं कर सकती। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ का इयादा करता है कि इजहार राय की आज़ादी जिम्मेदारी के साथ होती है। आलमी बरादरी और डेनमार्क हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इन नस्ल परस्ताना और इस्लाम मुखालिफ कार्रवाइयों को रोके और पाकिस्तान की आवाम और दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात का ख्याल रखें। मज़ीद खबरें भी होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। Smart, waste not. Pull the plug on Bijli and Bill Kadar. Smart, waste not. Stay low, bachao more. Soch smart, waste not. Solar ke watts, ab zaruri hai boss. Soch smart, waste not. Switch ho off, ye aadat rahe boss. Yeah, that's more like it. पानी गर्म जब इस्तेमाल लाजिम. Soch smart, waste not. Soch smart, waste not. Soch smart. Waste not. Subah se sham, best time for काम. Soch smart, waste not. Tip tip ho drip, पानी की supply ना हो crutch. Oh no. Metro करो choose, save fuel. Soch smart, waste not. Carpool, बचाए fuel. Soch smart, waste not. 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 हेलो, एक मिनट, क्या आपको पता है अगर हम एनर्जी की बचत करें तो जहां मुल्क को साल में 1 अरब 12 करोड़ डॉलर की बचत होगी, वहां आपके एनर्जी अखराजात भी 30% तक कम हो सकते हैं। सोच स्मार्ट, वेस्ट नॉट। मजीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि किशन गंगा और रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मंसूबों का मुतनाज़ डिज़ाइन का मामला भारत ने आलमी बैंक की सालिसी अदालत में केस कमज़ोर होने और गैर मौसर दिफा की वजह से वाज़ेह शिकस्त देकर फिर भागने की तैयारी कर ली है। भारत से इंतास मुआहदे पर नजरसानी तजवीज़ करके आलमी बैंक की मुसालहती अदालत में कानूनी अमल रुकवाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने किसी सूरत से इंतास मुआहदे पर नजरसानी की इजाज़त न देने का ठोस फैसला किया है। इंतास मुआहदा 2 खुद मुख्तार रियासतों के माबैन वक्त के साथ साबित शुदा मौसर मुआहदा है, जिसमें कोई भी तब्दीली दोनों मुल्कों के बाहमी इत्तफाक राय से ही मुमकिन है। दरिया जेहलम और चनाब के पानियों पर पाकिस्तान का हक है। पाकिस्तान के आबी मंसूबे के मुतनाज़ डिज़ाइन पर पाकिस्तान ने 19 अगस्त 2016 को आलमी बैंक की सालिसी अदालत से बाज़ाब्ता रुजू किया था। पाकिस्तान के वाज़ेह मौक़िफ़ और तवील कोशिशों के बाद वर्ल्ड बैंक ने मार्च 2022 में अदालती तश्कील का अमल शुरू किया। किशन गंगा मंसूबे के डिज़ाइन से पाकिस्तान का 1000 मेगावाट का नीलम जेहलम हाइड्रो प्रोजेक्ट मुतासर हो सकता है। नाज़रीन, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि मोदी हुकूमत मकबूजा जम्मू कश्मीर में खुसूसी हैसियत की मनसूखी के बाद बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर रही है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत क़यादत ने श्रीनगर से जारी एक बयान में कहा है कि फ़िस्तानी हुकूमत कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को कुचलने के लिए कत्ल, अग़वा, तशद्दुद और ख़वातीन की बेहुरमती समेत तमाम ज़ालिमाना हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वह मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय जंगी जराइम की वजह से खत्ते के अमन को लाहक ख़तरात के तदारुक के लिए फ़ौरी मदाखलत करे। जम्मू में सैकड़ों असातिज़ा ने भारतीय हुकूमत की ज़ालिमाना पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया।
اساتذہ شہر میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے ہیڈ کوارٹر کے باہر جمع ہوئے اور اپنے مطالبات کے حق میں مظاہرہ کیا۔ ادھر ضلع بڈگام کے علاقے ہواہامہ میں بھارتی فورسز کی گاڑی نے ایک موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا۔ مقبوضہ علاقے میں موجود نظام حکومت کے تحت ایسے واقعات میں بے گناہ کشمیریوں کی ہلاکتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بھارت میں کانگریس پارٹی کے جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے ضلع اسلام آباد کے علاقے کھنہ بل میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ بھارت میں ایک غیر اعلانیہ ایمرجنسی نافذ ہے اور عدلیہ کو مودی کے وزیر اعظم دفتر کا حصہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ورلڈ فورم فار پیس اینڈ جسٹس کے چیئرمین ڈاکٹر غلام نبی فاہی نے واشنگٹن میں ایک بیان میں کہا کہ بھارت کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرنے والے ممالک میں سر فہرست ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کشمیری عوام کا اظہار رائے، تقریر، اجتماع اور اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے کا بنیادی حق سلب کر رہا ہے۔ گجرات میں مسلم کش فسادات سے متعلق بی بی سی کی دستاویزی فلم پر بھارت میں تنازع بڑھتا جا رہا ہے۔ نئی دلی کے جواہر لال نہرو یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بعد اب دہلی یونیورسٹی میں بھی فلم کی نمائش کے حوالے سے ہنگامہ جاری ہے۔ دہلی یونیورسٹی میں آرٹس فیکلٹی کے باہر ہنگامہ آرائی ہوئی اور پولیس نے 2 درجن سے زائد طلبہ کو حراست میں لے لیا۔ طلبہ تنظیموں کی طرف سے فیکلٹی آف آرٹس میں دستاویز فلم کی نمائش کے اعلان کے بعد اب یونیورسٹی میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ 2002 میں گجرات کے مسلم کش فسادات میں ہندو بلوائیوں نے ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا۔ نریندر مودی اس وقت گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے۔ بی بی سی نے اپنی دستاویزی فلم میں نریندر مودی کو ان فسادات کا براہ راست ذمہ دار قرار دیا ہے۔ بھارت میں علیحدہ مملکت کے حامی سکھ مودی سرکار کے مظالم کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ سکھ قیدیوں کی رہائی کے لیے دھرنا دینے والے سکھوں کی نمائندہ تنظیم شری گردوارہ پر بندھک کمیٹی نے عالمی فورم سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی حوالے سے رپورٹ کریں گے عبداللہ شاد۔ بھارت میں خالصتان تحریک کی شدت میں روز بروز تیزی آ رہی ہے۔ ہندو انتہا پسندوں کے مظالم سے تنگ سکھ مودی سرکار کے جبر و استبداد کے آگے ڈٹ گئے ہیں۔ بھارتی شری گردوارہ پربندھک کمیٹی نے دہائیوں سے قید سکھ قیدیوں کا معاملہ عالمی فورمز پر اجاگر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارتی جیلوں میں 3 دہائیوں سے قید سکھ حریت رہنماؤں گردیپ سنگھ کھیڑا، ڈی ایس بھلر، بلونت سنگھ راجوانا، جے ایس ہوارا، جگتار سنگھ تارا، لکھویندر سنگھ لاکھا، گرمیت سنگھ، شمشیر سنگھ، پی ایس بھویرا و دیگر کا معاملہ اقوام متحدہ اور عالمی عدالت انصاف میں اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے سکھوں نے 13 رکنی عالمی سکھ ایڈوائزری بورڈ بھی قائم کر دیا ہے۔ سکھ قیدیوں کی رہائی کے لیے چندی گڑھ موہالی بارڈر پر تنظیم قومی انصاف مورچہ کے زیر اہتمام سینکڑوں سکھ دھرنا بھی دیے ہوئے ہیں۔ بھارتی سوشل میڈیا پر فری سکھ پریزنرز ہیش ٹیگ ٹرینڈ کر رہا ہے۔ سکھوں کے دھرنے سے نالاں ہندو انتہا پسند شری گردوارہ پربندھک کمیٹی کے صدر ہرجندر سنگھ دھامی پر قاتلانہ حملہ بھی کر چکے ہیں۔ واقعے میں ملوث ہندوؤں کو کوئی سزا نہیں دی گئی۔ اس پر رد عمل دیتے ہرجندر سنگھ دھامی نے کہا کہ فاشسٹ مودی حکومت سکھوں کے خلاف انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہی ہے، مگر عالمی برادری اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہی۔ سکھ رہنما سردار سمرنجیت سنگھ مان نے سوال اٹھایا کہ بھارتی حکومت نے راجیو گاندھی کے قاتلوں بلکیس بانو کے مجرموں سمیت اقلیت کش فسادات میں ملوث ہندو انتہا پسندوں کو رہا کر دیا، لیکن مظلوم سکھ قیدیوں کو رہا آخر کیوں نہیں کیا جا رہا؟ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت نے منصوبہ بندی کے تحت شری گردوارہ پربندھک کمیٹی کے انتخابات بھی 12 سال سے روک رکھے ہیں۔ عبداللہ شاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کے شہر گوالیار کے قریب مشقوں کے دوران بھارتی فضائیہ کے 2 لڑاکا طیارے تباہ ہو گئے، جس کے نتیجے میں ایک پائلٹ ہلاک ہو گیا۔ دونوں طیاروں نے گوالیار فضائی اڈے سے پرواز کی تھی، جس کے کچھ دیر بعد ہی وہ زمین پر آ گرے۔ تباہ ہونے والے طیاروں میں ایک روسی ساختہ سکوئی طیارہ اور دوسرا فرانسیسی ساختہ میراج تھا۔ پاکستان نے مقامی طور پر بحری جہازوں کی تعمیر کے منصوبے میں ایک اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ اس حوالے سے مقامی طور پر ڈیزائن کردہ گن بوٹ کی تعمیر کے آغاز کی تقریب کراچی شپ یارڈ میں ہوئی۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ وائس ایڈمرل اویس احمد بلگرامی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاک بحریہ خطے میں ابھرتی ہوئی جیو اسٹریٹجک صورتحال سے آگاہ ہے اور کسی بھی قسم کے ناپاک عزائم کا مقابلہ کرنے کے لیے بحری صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے کوشاں ہے۔ ایم ڈی ویئر ایڈمرل سلمان الیاس نے کراچی شپ یارڈ کی دفاعی جہاز سازی میں خود انحصاری پر روشنی ڈالی۔ اور ابھی ملک بھر کے موسم کی کیا صورتحال ہے، یہ جانتے ہیں عبد القدیر سے۔ بدلتے موسم کی خبر لیے میں ہوں عبد القدیر۔ ناظرین، ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔
मेंगोरा, ब्रेकोट और खजाखेला में बारिश हुई। वादी अस्वात में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मरी, गलियात, वादी नीलम, मुजफ्फराबाद, पूंछ, बाग, अस्तूर, गिजर, स्कर्दू, हुंजा, गिलगित, गांजे, चतराल, दीर, स्वात, मानसेरा, हरीपुर, कोहिस्तान और एबटाबाद में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, गुजरावाला, हाफसाबाद, मंडी बहाउद्दीन, नारोवाल, लाहौर, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, शेखुपुरा, खुशाब, मियावाली, सरगोदा, करक, पेशावर, चारसदा, नौशहरा, स्वाबी, बुनेर, बाजोड़, कोहाट, बन्नू और डेरा इस्माइल खान में आइंदा 2 रोज़ के दौरान बादल बरसेंगे। उधर कोयटा, यूब, बारखान, हरनाई, कला सैफुल्ला, कला अब्दुल्ला, चमन, पशीन, पंजगूर, तुरबत, हुजदार, कल्लात और बकरान के साहिली इलाकों में भी हल्की से दरमियानी बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। नाज़रीन, बलूचिस्तान के बेशतर अजला में वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। तफसील के लिए मीर सलाम जोगज़ई की रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। सुबह बलूचिस्तान मगरब से आने वाला हवा के तीसरे शदीद कम दबाव की लिपेट में आ चुका है, जिसके बायस सूबे के बेशतर इलाकों में वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कद्दूस बजंजो की खसूसी हिदायत की रोशनी में महकमा PDMA और NHA सिविल इंतजामिया के एहलकार सख्त मौसमी हालात में मसरूफ अमल है। जब टेम्परेचर गिर जाता है, हाई सिचुएशन हो रोड पे, तो वहाँ पे बड़े आराम से जो है सफ़र किया करें। तो गैर ज़रूरी सफ़र से जो है वो कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें। महकमा मौसमियात ने बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला अगले 48 घंटों तक वक्फे से जारी रहने की पेशनगोई की है, जिससे सूबे के ज़राअत, लाइफ स्टॉक के शोबों के अलावा सयाहत पर भी मस्बत असरात मुरतब होंगे। मीर सलाम जोगज़ई, PTV न्यूज़, कोयटा। और अब रुख करेंगे शहर कायद का, जहां 3 रोज से जारी सर्दी की लहर में कमी आना शुरू हो गई है। शहर कायद के बासी सर्दी की इस लहर से खूब लुत्फ अंदोज हुए हैं। कराची के मौसम के बारे में देखते हैं ज़मीर अब्बास की ये रिपोर्ट। कराची में सर्दियां बहुत कम वक्त के लिए आती हैं, लेकिन अगर सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाए तो शहरी इससे बहुत लुत्फ अंदोज होते हैं। गर्म लिहाफ और कपड़ों की मांग में इजाफे के साथ साथ दामों में भी इजाफा हो जाता है। कराची में अभी पहले गर्मी थी, लेकिन अब सर्दी बढ़ गई, अभी रश भी बहुत हो गई है। लंडो बाजार में बहुत अच्छी गुजरी माशाल्लाह। सर्दी आती नहीं, अब आई है तो ये सस्ते बाजारों में आए हैं। रेट तो काफी हद तक बढ़े हुए हैं, लेकिन जाहिर है ये भी मजबूर है, क्या करें। सर्दी को एंजॉय तो माशाल्लाह काफी किया है। इस बार पहले से ज्यादा आई है, आई थोड़ी लेट है, लेकिन इस बार सर्दी बहुत ज्यादा है। सर्दी को तो कराची में एंजॉय किया, इस साल तो बहुत ज्यादा सर्दी आई है, पहले की निस्बत ज्यादा है। नया तो हम ले नहीं सकते, देख रहे हैं अगर कुछ मिल जाता हमारे को सही तो थोड़ी और सर्दी अच्छी गुजर जाएगी हमारी। कराची में बहुत सर्दी है, हम देख 2-2 पहनते, 3-3 जैकेट पहनते। शहर में सर्दी की लहर में कमी आना शुरू हो गई है। मौसमी तज्ज़ियाकार के मुताबिक मगरबी हवाओं के सिस्टम के मुल्क में दाखिल होने के बाद सर्दी में मजीद कमी होगी। शहर कराची के लिए साल 2023 मौसम सरमा की ये जो ताकतवर सर्दी की लहर है वो अपने इख्तिताम को पहुंचना शुरू हो जाएगी। आने वाले दिनों में 10 से 15 दिन तक रातें कुछ हद तक ठंडी रहेंगी, जबकि दिन के औकात में अब टेम्परेचर तकरीबन 28 से 30 डिग्री तक जाने का इम्कान है। मौसम भी कुदरत के रंग हैं और हर रंग दूसरे से मुनफरद और अहमियत का हामिल होता है, जिससे हमेशा लुत्फानंदोज होना चाहिए। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और अब बात करते हैं आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले लेह की अगर हम बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत -14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कालाम में -11, चित्राल -8, पाराचरार -7 और मालम जब्बा में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब मुल्क के बड़े शहरों के अगर दर्जा हरारत की बात करें तो सबसे पहले इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 3, लाहौर 6, कराची 9, पेशावर 6 और कोयटा में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल। शुक्रिया कदीर, आप मौसम की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। रुख करेंगे कुछ मजीद कौमी खबरों की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से सैलाब मुतासरीन को इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी है और इस सिलसिले में सिंध में मुतासरा अफराद में इमदादी अशिया तकसीम की गई। तफसील मोहम्मद जुबैरुद्दीन से। एक साहब की मेहरबानी हमारे लिए सामान दिया है, अल्लाह करेगा खुश रहेगा, आबाद रहेगा। मुत्तहिदा
متحدہ عرب امارات کے رفاہی ادارے ہلال احمر کی جانب سے سیلاب متاثرین میں امدادی اشیاء جس میں کمبل، جیکٹس، پینے کا صاف پانی اور دیگر اشیاء شامل ہیں متاثرین میں پہنچائی جا رہی ہیں، جس کی نگرانی کراچی میں متعین متحدہ عرب امارات کے قونصل جنرل بقیت عتیق الومیتی خود کر رہے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ان متاثرین کی مدد کوئی احسان نہیں جبکہ مذہبی اور اخوتی ذمہ داری ہے۔ آج ہم لوگ خیرپور میں سندھ میں بچوں کا اور بڑوں کا جیکٹ اور کمبل تقسیم کر رہا جو سردیاں چل رہی ہے، اور یہ ہلال احمر کا طرف سے، یو ای کی طرف سے، اور سندھ اور بلوچستان اور پنجاب میں یہ 3 جگہوں میں تقسیم ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے امداد کا دائرہ کار بڑھا رہے ہیں جبکہ مکمل بحالی تک یہ مہم جاری رہے گی۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ مظفر آباد میں امبور کے مقام پر 100 سالہ قدیم سرنگ کو بحال کر کے اسے تاریخی ورثے کے طور پر محفوظ بنا دیا گیا ہے۔ اس سیاحتی مقام کی سیر کروا رہے ہیں عدیل احمد خان۔ مظفر آباد شہر کے قریب امبور کے مقام پر مظفر آباد راولپنڈی شاہراہ پر تقریباً 1 صدی قبل سنگلاخ چٹانوں کو کاٹ کر سرنگ بنائی گئی تھی۔ 90 کی دہائی تک تمام ٹریفک اسی سرنگ سے گزرا کرتی تھی، تاہم مظفر آباد راولپنڈی شاہراہ کی کشادگی کے بعد اس سرنگ کو بند کر دیا گیا۔ شہر سے کوئی 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بڑی پرانی مہاراجہ کے وقت کی ٹنل ایک موجود تھی، جس کے اس زمانے میں یہاں سے ٹانگا چلا کرتا تھا، ٹانگوں کا یہ سٹاپ تھا بیسیکلی۔ وہ ٹنل اب استعمال ہو رہی تھی گاڑیوں کے لیے، ٹریفک کے لیے، کچھ عرصہ سے کچھ اور لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا، تو یہ طے کیا گیا کہ ہم اس کو اس کی اصل حالت میں بحال کریں گے۔ سرنگ کے باہر گھوڑا گاڑی کا مجسمہ نصب کیا گیا ہے جو کہ 1 صدی قبل مظفر آباد راولپنڈی شاہراہ پر سواری اور مال برداری کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ تو یہ بڑی اٹریکشن والی اور مین روڈ پہ یہ ٹنل تھا، اور اس کو ہم نے ری ہیبلیٹیٹ کر کے اس پہ وہ ٹانگے کا ایک سسٹم جو چونکہ بیسیکلی پہلے اس ٹرنک روڈ پہ ٹانگا گاڑیاں جو ہے وہ چلا کرتی تھی۔ سیاح اس سرنگ کو دیکھنے آتے ہیں اور تفریح کے ساتھ ساتھ پاکستان اور آزاد کشمیر کو ملانے والے تاریخی راستے کے بارے میں بھی آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ ٹورزم سپاٹ ہے، یہاں سیر و تفریح کے لیے بچے آتے ہیں، فیملی آتی ہیں، پنڈی، لاہور، کراچی، وہاں سے لوگ آتے ہیں یہاں پر ہمارے مظفر آباد اس ٹورسٹ پوائنٹ میں۔ محکمہ سیاحت کی جانب سے صدیوں پرانی اس گزرگاہ کو تاریخی ورثے کے طور پر محفوظ کر کے اسے ایک سیاحتی مرکز کا روپ دے دیا گیا ہے، جسے شہریوں کی جانب سے سراہا جا رہا ہے۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، امبور، ضلع مظفر آباد۔ گورنر پنجاب محمد ولی الرحمان سے وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ آئندہ بھی وزیر اعظم کی قیادت میں اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں بہتری کا سلسلہ جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہنر پر مبنی تعلیم کے فروغ کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ گورنر پنجاب محمد ولی الرحمان نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے دور میں کیے گئے اقدامات سے اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ملک کی ترقی کے لیے نالج بیسڈ اکانومی کا فروغ بہت اہم ہے۔ بطور چانسلر، یونیورسٹیز میں ماہرین تعلیم اور محققین کے درمیان روابط کو مضبوط کرنا اولین ترجیح ہے۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ 7 اہم شعبوں پر کنسورشیم بنائے ہیں، جس میں سے ایک سائنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تعلیم کے فروغ پر بھی ہے۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ صحت مند معاشرے کی تشکیل کے لیے کھیلوں کا فروغ اور ان کی حوصلہ افزائی ضروری ہے۔ گڑھی شاہو ریلوے اسٹیڈیم میں سلمان بٹ میموریل فٹ بال ٹورنامنٹ کے اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ مرحوم حافظ سلمان بٹ میرے دیرینہ ساتھی تھے اور انہوں نے فٹ بال کو فروغ دینے کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی۔ وفاقی وزیر ریلوے نے جیتنے والی ٹیم کو ٹرافی اور سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا۔ تقریب کے اختتام پر معزز مہمانوں میں اعزازی شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی زاہد اکرم دورانی کے سربراہی میں پاکستان کے پارلیمانی وفد نے الجیریا کے شہر الجزائر میں PUIC کانفرنس میں شرکت کی ہے۔ پارلیمانی وفد نے اسپیشلائزڈ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے سیاسی و خارجہ امور کے اجلاس میں مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر قرارداد پیش کی۔ سفارتی کوششوں کے نتیجے میں پیش کی گئی قرارداد میں بھارت کے غیر قانونی اقدام اور انسانی حقوق کی پامالیوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ کمیٹی نے پاکستان کی پارلیمانی وفد کی قرارداد کو متفقہ طور پر کانفرنس کے ایجنڈے میں شامل کرنے کی سفارش کی۔
पंजाब की निगरां काबीना ने तनख्वाहें और रिहाइश न लेने का ऐलान कर दिया है। इजलास की सदारत करते हुए निगरां वज़ीर आलम मोहसिन नकवी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की रोशनी में शफाफ और मुनसिफाना आम इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अवामी फलाह व बहबूद के लिए ऐसे काम किए जाएं जिससे आवाम को रिलीफ मिले। इजलास में पुलिस शहदा के खानदानों के लिए 1 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई, जबकि शहदा के बच्चों को भर्ती करने के लिए महकमाना कवायद व ज़वाबित में नरमी का फैसला भी किया गया। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर और CCPO लाहौर बिलाल कुमियाना ने मुलाकात की है। IG पंजाब ने शहदा के बच्चों की महकमाना भर्ती को आसान बनाने के हवाले से ब्रीफिंग दी। इस मौके पर निगरान वज़ीर आला ने कहा कि शहदा के बच्चों के मुतल्लिक़ा अज़ला के मयारी तालीमी इदारों में दाखिले के लिए पॉलिसी वज़ा की जाएगी। उन्होंने पुलिस शहदा के बच्चों की महकमाना भर्ती के तरीक़ेकार को आसान बनाने की हिदायत करते हुए ओपन मेरिट पर आने वाले शहदा के बच्चों को महकमाना भर्ती के दौरान 10 इजाफी नंबर देने का भी फैसला किया। सिंध के गवर्नर कामरान टिसोरी ने बाकी कराची पार्क का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शहर की बेहतरी और तरक्याती काम पर तवज्जो देना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सूबे की बेहतरी के लिए सियासी जमातों समेत सबको किरदार अदा करना होगा। गवर्नर सिंध का कहना था कि पार्क से गैर कानूनी तामीरात और मलबा हटा दिया गया है। इस मौके पर मुत्तहदा अरब अमारात के कौंसल जनरल ने पौधा भी लगाया। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आज़म खान से निगरान सूबाई काबीना के अरकान ने पेशावर में मुलाकात की, जिसमें सूबे में आम इंतखाबात के पुरअमन और शफाफ इनेकाद से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि इस मकसद के लिए अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने कहा कि निगरान सूबाई हुकूमत आम इंतखाबात के साफ और शफाफ इनेकाद के हवाले से अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह आगाह है और सूबाई हुकूमत इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को भरपूर मुआवनत फराहम करेगी। और अभी खेलों की खबरों के लिए आपको लिए चलेंगे शफीक खान के जाना है। खेलों की खबरों में खुशामदीद। सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद में जारी वेस्ट एशिया बेसबॉल कप में पाकिस्तान की फतूहात का सिलसिला जारी है। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में दूसरे रोज पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर इवेंट में दूसरी कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान ने मैच 0 के मुकाबले में 14 स्कोर से जीता। दूसरे मैच में श्रीलंका ने भारत को 2 के मुकाबले में 11 स्कोर से हरा दिया। फलस्तीन टीम ने अपने पहले इंटरनेशनल मैच में नेपाल को 1 के मुकाबले में 22 रन से हराया। वजीर आजम की मुआवने खुसूसी बराए उमूर नौजवानान शिजा फातिमा ख्वाजा ने कहा है कि वजीर आजम यूथ प्रोग्राम फरवरी में वॉलीबॉल टैलेंट हंट का आगाज कर रहा है। 15 से 25 साल की उम्र के नौजवान लड़के लड़कियां ट्रायल्स में हिस्सा ले सकते हैं। वजीर आजम यूथ प्रोग्राम HEC और वॉलीबॉल फेडरेशन के साथ मिलकर ला रहा है वॉलीबॉल का टैलेंट हंट प्रोग्राम। अगले महीने आप सब बच्चे और खुसूसन हमारी टैलेंटेड बच्चियां तैयार रहें वॉलीबॉल के ट्रायल्स के लिए। वॉलीबॉल ट्रायल्स का तमाम स्केड्यूल आप देख सकेंगे हमारी वेबसाइट पे कि हम किस दिन आपके करीबी शहर में आ रहे हैं आपके ट्रायल्स के लिए। और ट्रायल्स के बाद हम इंशाल्लाह रीजनल और फिर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप कराएंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की खवातीन टीमों के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच कल कैनबरा में खेला जाएगा। कौमी खवातीन टीम ने सीरीज में वाहिद कामयाबी के लिए प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 2-0 की फैसला कुन बर्तरी हासिल है। शाहीन शाह आफरीदी ने PSL 8 की तैयारियों का आगाज कर दिया। कप्तान लाहौर कलंदर्स ने नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में बॉलिंग की मशकें की। उन्होंने नेट सेशंस में बाबर आजम को बॉलिंग करवाई। बाबर आजम PSL 8 में पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी करेंगे। PSL 8 का आगाज 13 फरवरी से होगा। इस्लामाबाद में इंटर डिपार्टमेंटल बास्केटबॉल नेशनल चैंपियनशिप जारी है। पाकिस्तान एयरफोर्स और POF ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इवेंट के दूसरे रोज एयरफोर्स ने पुलिस को 29 के मुकाबले में 85 पॉइंट से शिकस्त दी। POF ने नेवी को 56 के मुकाबले में 68 पॉइंट से हराया। इसी के साथ बुलेटिन पहुंचा अपने इख्तिताम को। यहाँ एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए PTV न्यूज़।